हेलो फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर देख रहे थे वॉइस, और वॉइस के अब आगे बढ़ते हैं। हमने 2 टेंस खत्म कर दिया था। आई होप कि आप लोग रिवीजन भी किए होंगे। देखिए भाई, अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है और मेहनत करिए। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि ये लास्ट सेशन चल रही है, आप लोग का एग्जाम होने वाला है। सो अब नहीं विवेयर हुईएगा तो कब होइएगा? अब से भी जागिएगा तो आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। सो अब आप लोग जाग जाइए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और हम आप लोग का ज़्यादा नियम भी नहीं लिखवाते हैं। देखे थे हम लोग एक ही टेंस में कैसे पास्ट के पूरा खत्म कर दिए। आज फ्यूचर ही पूरा खत्म कर देंगे और आज हर चीज़ का राज बताएंगे। जैसा कि हमने बोला था आपको कि बाई क्यों लगाते हैं, इसका राज खोलेंगे। जैसे में कुछ सेंटेंस निगेटिव हो जाते हैं, इसके बारे में राज खोलेंगे। तो आज हर चीज़ के बारे में आपके सामने राज खुलने वाला है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, हर बात के पीछे एक रीज़न होती है। हर बात के पीछे क्या होती है? एक रीज़न होती है। तो हर बात के पीछे रीज़न होती है, तो हम लोग को ऑब्वियसली है उस रीज़न को पता करना। सो आज हम हर बात के आपका रीज़न का जवाब देंगे। आइए सबसे पहले हम लोग फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कौन देखेंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। आई होप कि आप लोग को स्ट्रक्चर याद होगा। हम आप लोग को स्ट्रक्चर याद करवाए थे। याद कीजिए कि क्या स्ट्रक्चर था। तो बोलिए, हम बताए थे कि फ्यूचर का मतलब क्या समझ लीजिएगा। फ्यूचर का मतलब विल या सेल हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य हो गया कि फ्यूचर आएगा तो उसमें विल और सेल जरूर आएगा। क्या आएगा? विल या सेल जरूर आएगी। तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ये दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस फ्यूचर है। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ रहे चाहे न रहे, विल या सेल जरूर रहेगा। और एक बात और बताया, तो विल और सेल ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसा वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम ये भी बताए थे कि आपको मॉडल वर्ब में आपको हमेशा वर्ब वन लगता है। मॉडल वर्ब क्या लेता है? हमेशा वर्ब वन लेता है। तो ये भी बता रखे हैं। तो हम लोग अगर बनाने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट तो लिखते ही लिखते हैं। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? सेल या विल। और सेल या विल क्या कहता है? कहता है कि हमको वर्ब वन चाहिए। और ये क्या बन गया? आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कितना आसान है, इसी में आप लोग याद करते रहते हैं। चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ स्ट्रक्चर, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका है? एक्टिव वॉइस का है। किसका है? एक्टिव वॉइस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो देखिए क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देते हैं। विल या सेल है तो विल या सेल लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। जो रहता है उसको लिख ही देते हैं। अब ये बताइए कि वॉइस क्या कहता है? कि वॉइस कहता है कि हमको वर्ब थ्री चाहिए। यहाँ से वर्ब वन उठाया और वर्ब थ्री हो गया। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन दिक्कत हो गया, सेल विल कहता है कि हमको वर्ब वन चाहिए। अब वॉइस का मतलब जैसा कि हमने बता रखा है क्या होती है? वर्ब थ्री होती है। तो यहाँ बहुत दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया भाई? कि सेल विल कहता है कि हमको वर्ब थ्री वन चाहिए, अब वॉइस कहता है कि वर्ब थ्री चाहिए। तो ये बता दिए थे आप लोगों कि जब कभी ऐसा संकट में पड़ जाए तो किसको आप लोग याद कीजिएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही सहायता करता है और वो है बी। कौन मदद करेगा? बी मदद करेगा। तो बी को बुलाएंगे और यहाँ पर बी को फिल कर देंगे। तो देखिए, आपको हर चीज का रीजन आखिर क्यों बी का लगाना पड़ा, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव के सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग आसानी से ये बना सकते हैं। और भाई रटिए नहीं, रटा हुआ चीज कभी नहीं दिमाग में रहेगा। तो आप बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? आई के साथ सेल लगा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। आई सेल राइट अ नोवेल। देखिए, ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या बताते हैं? ऑब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है तो क्या बन गया? ए नोवेल। और देखिए इसके साथ लगता है विल
और वॉस है तो बी लगेगा, और राइट के वर्ब थ्री तो बोलिएगा कि रिटन हो जाता है। उसके बाद बाई लगाइए और ये आई को लास्ट में लिया कर पटक लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए नोवेल विल बी रिटन बाय मी। देखिए कितना हम लोग आसानी से बना लिए। आई होप कि समझ रहे हैं। आपके लिए इसीलिए हर आपका वीडियो में हम 10 आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, उसके बाद बनाइए, उसके बाद मेरे वीडियो को देखिए और तब मिला लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ चुके होंगे। आज हम सिखाएंगे जो भी आपके डाउट बच चुके हैं, जो हम पीछे छोड़ के आए हैं। जैसे में आपके पास बहुत सारे डाउट होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्यों नहीं बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्यों नहीं बनाते हैं, ये सब रीजन बताएंगे हम आपको, आखिर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो हर क्यों का जवाब आपको मिलने वाला है और इसी वीडियो में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप इसको समझ चुके होंगे। इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं टेंस में। अब चलिए इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद कौन टेंस देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि आज हमको सब राज खोलना है तो कंटिन्यूअस लिख दे रहे हैं। ऐसे कंटिन्यूअस को बनता नहीं है, लेकिन आज आपको राज खोलना है क्यों नहीं बनता है, आखिर ऐसा होता है तो क्यों। तो हर चीज का जवाब चाहिए आप लोग को, इसलिए लिख दिया। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, बोलिए कि सब्जेक्ट तो जरूर रहेगा, फ्यूचर के मतलब शैल या विल जरूर रहेगी। और ये कहता है कि क्या चाहिए, शैल और विल कहता है कि हमको वर्ब वन चाहिए। और कंटिन्यूअस के मतलब क्या बताए थे, वर्ब फोर बताए थे। तो शैल या विल का कहता है कि हमको वर्ब वन चाहिए, तो एक ही जो है जो सबका सहारा है, क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस के आ गया। अब आपको दिमाग में आ रही होगी इसका वॉइस क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ताकि ऑलरेडी बी आ चुका है। जब भी मदद के लिए बुलाते थे तो बी हमारा मदद के लिए तत्पर रहता था, बी आ जाती थी। लेकिन अबड़ी तो बी पहले ही आ चुकी है, तो बताइए क्या पैसिव में ये मदद करेगी। जब एक्टिव में आ गई तो पैसिव में कहाँ से रोल करेगी, एक ही बेचारा है, डबल रोल नहीं कर सकती है, फिल्म नहीं है। तो देखिए अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, शैल या विल ले लेते हैं, यहाँ तक तो सब ठीक था। ये बी ले लेते हैं, यह ठीक था। वर्ब थ्री ले लेते हैं, ये भी ठीक था। लेकिन गड़बड़ यहाँ हो गया कि वर्ब वन से एक वर्ब थ्री बता दिए, लेकिन वर्ब फोर में क्या बचा हुआ है, ING बचा हुआ है। कहा कि हम बताए थे इसको क्या लिखते हैं, वर्ब वन प्लस ING। तो वर्ब वन से तो वर्ब थ्री बन गया, मतलब कि इसको एक से वर्ब थ्री बना लेता है भाषा अपना, तो क्या बच गया, ING बच गया। अगर ING को लिखना चाहते हैं तो किसको हमको मदद लेना होगा, कहिएगा कि बी के मदद लेना होगा, लेकिन बी यहाँ ऑलरेडी है। क्या है, बी यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए इसका वॉइस बनाना उचित नहीं होता है। आई होप कि समझ चुके होंगे, इसलिए इसका वॉइस बनाना उचित नहीं होता। फिर से एक बार देखिए, अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट उठा लिए, ठीक है, शैल या विल ले लिया, उसके बाद बी क्वेश्चन में था तो बी लिख दिए, और वर्ब वन इससे छीन के वर्ब थ्री वॉइस बना दिए। क्या है कि वॉइस के मतलब वर्ब थ्री होता है। और क्या किए भाई, ING इसका बच गया, ING बताइए कि कहाँ फिट करेंगे, बी तो ऑलरेडी आया हुआ है एक्टिव में, तो ING नहीं आएगा ना, तो इसलिए हम लोग उसको फिट नहीं कर पाते हैं। और जब फिट उसको नहीं कर पाएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये संभव होगा कि हम लोग इसको बना सकेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। और जब नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, इसका वॉइस बनाना उचित नहीं होता है। इसका आप नियम में लिख सकते हैं, इसका वॉइस बनाना उचित नहीं होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि इसका हम लोग वॉइस चाहकर भी नहीं बना सकते हैं। अब कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए। अब देखिए इसका आगे क्या होती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बनाना उचित नहीं है। अब तीसरा टेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
तीसरा टेंस आपका कौन हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ कंटिन्यूअस को डिलीट करते हैं और यहाँ परफेक्ट नाम देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आप बताएंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर भी जब देख रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, बोलिएगा तभी सीखिएगा, नहीं बोलिएगा नहीं सीखिएगा। सो बोलना बहुत नेसेसरी है, टू स्पीक इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, सो प्लीज ट्राई टू स्पीक। चलिए, आई होप कि सब लोग बोल चुके होंगे, लिख चुके होंगे खुद से। तो अब हम लोग लिखने प्रयास करते हैं। तो हम जैसा कि बताए थे आप लोगों को कि देखिए क्या होती है, ये फ्यूचर के मतलब शैल या विल जरूर रहेगा, आई होप कि समझ है। देखिए होता भी है। और क्या भाई, शैल विल कहता है कि हम वर्ब वन चाहिए, और परफेक्ट के मतलब बताए थे कि वर्ब थ्री लेता है। और जैसा कि हम बताए थे कि हैज या हैव, ये क्या है, वर्ब वन है। याद कीजिए, हैज हैड हैड, हैज या हैड के क्या होता है, हैड होता है, वर्ब टू वर्ब थ्री सेम होते हैं। तो ये हो गया। तो देखिए शैल या विल वर्ब वन ले लिया, हैज हैव का कर दिया, वर्ब थ्री ले लिया, क्योंकि वर्ब थ्री कहता है कि हमको हैज हैव से मतलब है। उसके बाद भाई तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका हम लोग पैसिव में बना कर देखते हैं। ये तो दिया हुआ पार्टिकुलर एक्टिव में हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, तो पैसिव में बनाने की कोशिश करते हैं। पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले ला कर रख देंगे, शैल या विल रहेगा तो शैल या विल जरूर लिखेंगे। उसके बाद हैव रहेगा, वर्ब थ्री बोलिएगा कि वर्ब थ्री ये वॉइस का है, और इस तरह बाई प्लस सब्जेक्ट ये बोलिएगा कि वर्ब थ्री तो है जो है ये वॉइस का है। तो लफड़ा यहाँ हो गया कि शैल विल वर्ब वन ले लिया, ये भी संतुष्ट है, लेकिन हैव को याद कीजिए। हैव कहता है कि अगर हम आ गए तो हमको क्या चाहिए, वर्ब थ्री चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब थ्री चाहिए। ये तो वर्ब थ्री आपका वॉइस का था, तो वर्ब थ्री लगाने के लिए हमने किससे मदद लेनी होगी, तो बोलिए कि एक ही सहारा बी लगाने वाला है किनारा। तो बी को याद किए, तो बी का क्या रूप लेना है, क्योंकि तीसरा रूप की जरूरत है। तो याद कीजिए, बी वाज बीन, क्या होता है, बी वाज बीन। तो हम लोग यहाँ बीन लगा दिया, और इस तरह आपका पैसिव का वॉइस बनकर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। ही विल हैव बाउट 4 पेन्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ध्यान देंगे। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगी, लास्ट में। इसको क्वेश्चन में उतारते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो 4 पेन्स विल हैव। और हम ऐसे भी बता चुके हैं भाई कि जहाँ लास्ट में हैव देख लीजिए, या हैव का कोई खानदान, हैव के खानदान बोले के मतलब हैव हैड एक ही है ना, प्रेजेंट है हैव ओकर पास्ट है। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, आंख मूंद के बीन लगा देते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 पेन्स विल हैव बीन बाउट, उसके बाद बाय हिम। ये आपका बनकर तैयार हो गया। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग लास्ट टेंस जिसका रहस्य और खोलना है। और देखिए हर में तो परफेक्ट में एक ही बात होती है, तो आज हम उसका भी रहस्य खोल देते हैं, आखिर होता क्यों नहीं है। क्योंकि आज हमने ठाना है कि आपको हर रहस्य बताना है, इसलिए आज आपको सब रहस्य बताएंगे। तो आगे आते हैं चौथा टेंस। आप लोग आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, और आप लोग समझिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। चलिए तो अब आगे टेंस की बात करते हैं। तो क्या नाम है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको समझने का कोशिश करिए। देखिए स्ट्रक्चर सब चीज मेन होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और विल शैल क्या कहता है, हमको वर्ब 1 चाहिए तो हैव हो गया, उसके बाद बीन हो जाएगा, फिर वर्ब 4 हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। ये देखिए कहानी समझिए ऐसे कैसे बन गया, हम पहले भी समझाए थे, नहीं देखे तो फिर से समझ लिए। विल या शैल फ्यूचर का मतलब हो जाता है। विल शैल कहता है कि हमको वर्ब 1 चाहिए, हम बताए थे कि परफेक्ट के मतलब वर्ब 3, कंटिन्यूअस के मतलब वर्ब 4, तो कंटिन्यूअस वर्ब 4 ले लिया, परफेक्ट कब चाहिए वर्ब 3, तो हम लोग बी को याद किया, बी का तीसरा रूप बीन लगा दिए और ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो देखिए इसमें ऑलरेडी बी भैया मदद करने आ गए हैं, एक टीम में ऑलरेडी बी मदद करने आ गया है, तो अब बताइए कि फिर से बी कैसे आएगा पैसिव में, संभव नहीं है। और हर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब समझ में करते हैं कि वर्ब 3 और वर्ब 4 दोनों आ जाता है। जब दोनों आ जाता है तो इसका भाष कैसे बनेगा, बनाएंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, बीन लिखेंगे, इसका वर्ब 3 भाष के मतलब कर देंगे, आईएनजी बन जाएगा। आईएनजी किसके सहारे, जब बी ऑलरेडी आ ही चुका है पहले तो नहीं बन सकता है। तो आई होप कि समझ चुके होंगे कि चौथा टेंस का भाष बनाना उचित नहीं होता है। तो इतना हम लोग पूरा ओवरऑल समझ गए, प्रेजेंट 3, पास्ट 3 और फ्यूचर 2, यानी 3 3 6 और 2 8, टोटल 12 में से 8 ही भाष बनते हैं, 4 का भाष बनाना उचित नहीं होता है। तो आई होप कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आपके सामने राज खोलने जाते हैं, बाई क्या प्रयोग क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरे से आप लोगों से, आखिर हम बाई लगाते हैं तो क्यों। तो देखिए भाई इसका सिंपल सा लॉजिक है कि बाई का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। बाई का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जो पार्टिकुलर कार्य किया गया है, जो पार्टिकुलर कार्य किया गया है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। क्या बाई का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि जो पार्टिकुलर काम या पार्टिकुलर कुछ भी हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, इसलिए बाई का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब बताइए जब आपको बाई लगाते तब तो पता चलता है ना कि आखिर ये जो पार्टिकुलर काम था किसने किया, समझ गया। तो बाई का प्रयोग क्यों करते, समझ में आ गया। बाई ये वाला बाई, समझ गए। तो बाई का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, अब समझिए, अब समझ में आ जाएगा। बहुत लोग याद करते हैं डॉक्टर पुलिस ये वो, इसमें प्रयोग नहीं करते। कुछ नहीं याद करना है भाई, पागला देगा सब दुनिया। आप समझने की कोशिश कीजिए बाई का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बाई का प्रयोग भाई बताना चाहते हैं कि किस काम को किसने किया था। तो अब बताइए कोई ऐसा काम जिसको लोगों ने किया है, तो बताइए, तो बाई लगाकर बाई पीपल लगा देंगे तो क्या आपको पता चल जाएगा कि कौन काम किया है। तो इसलिए नहीं लगता है, समझ गए। तो यदि क्या रहे, यदि सब्जेक्ट के रूप में पीपल रहे, क्या रहेगा, पीपल रहेगा, आपका डॉक्टर रहेगा, पुलिस रहेगा, आपका एवरीवन, समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, none, nothing। अब बताइए आप कि इसको लगाने से हमको क्या पता चल जाएगा। तो इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते, याद करके कोई जरूरत ना भाई। कह दिए कि काम किसी ने किया है, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है, तो आप बता दिए कि किसी ने मार लिया, तो उस व्यक्ति को पता चला पॉकेट कोई कौन मारा है, नहीं। तो क्यों बताएंगे आखिर भाई, कह देंगे कि पॉकेट मारा गया, बस काम खत्म हो गया। लोग गाय को पूजते हैं, तो क्या लोग सब लोग पूजते हैं, तो बतावे कि क्या जरूरत है कि लोग करते हैं। कह देंगे गाय पूजी जाती है, काम खत्म है, बाई नहीं लगाएंगे। तो समझ गए किसके साथ नहीं लगाएंगे।
कह दिया कि रोगी चेक किया गया है, आपको पता नहीं है कि रोगी कौन चेक करेगा। कहा गया कि 4 क्रिमिनल को पकड़े गए, ये पता नहीं है कि क्रिमिनल को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। तो इसमें क्यों लगाएंगे जब पता चल ही गया कि पुलिस का काम क्रिमिनल पकड़ना, डॉक्टर के काम रोग चेक करना है, या वैसी कार्य जिसको हम लोग बाई लगाने के बाद भी पता नहीं चलता है। कह दिया गया कि मेरी मदद किसी ने नहीं किया, नोबडी हैज हेल्प्ड मी, नोबडी हैज हेल्प्ड मी हो जाएगा। अब बताइए, बता दिए कि कोई मददें नहीं किया है, तो इसमें क्या बाई लगाना जरूरत है? नहीं लगाएंगे। जब पता चल ही गया कि ये दिया हुआ सेंटेंस कोई काम किया, जब कोई काम करवे किया है भाई, तो बाई कहना लगाएंगे? बेवकूफ़ी है लगाना, बेवकूफ़ी बताना है कि हम लोग, हमको ना पूरा गांव पीटा है। जब पूरा गांव पीटा है तब बताना बेवकूफ़ी है। कहा कि आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते ना। अगर मान लीजिए कि पुलिस है, उसको कोई पीट देता है, पार्टिकुलर आदमी पीटेगा तो हाँ उसको केस दायर होगा, लेकिन जब पूरा गांव पीटेगा उसका कोई केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं? क्योंकि पूरा गांव के तो डाल नहीं सकता है ना। इसलिए हम लोग बाई का प्रयोग में ये सब बाई द्वारा नहीं लिखते, पीपल को नहीं लिखते, डॉक्टर, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, इस सब का प्रयोग अगर हो तो हम लोग बाई का प्रयोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इन सब को लगाने से हम लोगों को ये कुछ नहीं मालूम पता चलता है कि ये काम किसने किया है। सो इस वजह से हम लोग नहीं लगाते हैं। तो आई होप कि समझ चुके होंगे कि बाई का प्रयोग क्यों करते हैं, बाई का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करेंगे, यहाँ आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखिए इन सब में हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते, बहुत आसान है। और इसी को आप लोग याद करते हैं, एनीबडी, एनीवन, पीपल, समवन, नोबडी, नो वन। यार क्या है यार, समझो लॉजिक। याद करने कितना दिन याद करके रख लीजिएगा। तो लॉजिक है कि अगर इन सब को रहे तो नहीं लगाते हैं। अब ज़्यादा एकदम से पर्टिकुलर ही दिखाना हो तो लगा भी सकते हैं। तो खैर वो कंपटीशन की बातें हैं, उसमें समझेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि बाई का प्रयोग क्यों नहीं लगाते हैं। तो यदि सब्जेक्ट में ये सब रहे तो हम इन सब को बाई के द्वारा नहीं लिखा जाता, यानी कि बाई इसमें नहीं लगता है। अस भी लिख सकते, वी भी लिख सकते हैं, दे भी लिख सकते हैं। क्या कि कह दिए हम लोग तो कोई पता नहीं चलता कि कौन आदमी, जब पार्टिकुलरली हो जाता है हम लोग लगा देते हैं। आई होप कि समझ गया। अब एक बात और है, यदि सब्जेक्ट में देखिए हम बताए थे आपको, जब याद कीजिए क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे थे, तो कि ये सब रहेगा तो ये निगेटिव वर्ड होते हैं और बनाते हैं उसका क्वेश्चन टैग, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो वैसा ही भाष में है, यदि सब्जेक्ट में किसके खानदान का, तो बताए थे कि नो से जितना बनल रहेगा ना, अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, याद करिए, ध्यान से सुनिए, बीच में नहीं, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट के रूप में। अब ऐसा नहीं कि बीच में रहे तब अरे खुश हो गया यार नोट हम लोग लगा देंगे, अरे बीच में रहेगा तो लगेगा ही लगेगा। तो यदि सब्जेक्ट में नो के खानदान, तो याद कीजिए नो के खानदान क्या होता है? नो वन, नन, नोबडी, क्या क्या रहेगा? नो वन रहेगा, नोबडी रहेगा, नो भी रह सकता है, नो प्लस नाम कर देगा, नो बॉय, नो गर्ल ऐसे करके दे देता है। क्या क्या रहेगा? नो वन, नोबडी, नन या नथिंग भी हो सकता है। रहे तो हम लोग वॉइस बनाते समय अपने ओर से क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नो वन, नो वन, नो वन प्लेज हॉकी। क्या है भाई? कोई नहीं हॉकी खेलता है। अब बताइए, तो यहाँ से हॉकी ले लिए सब्जेक्ट आपका, और देखिए ये जो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब पता ही दिया है। अब देखिए इसमें पता चल जाता है कि खानदान के कर है, नो लगा हुआ है, तो क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, नॉट। अब प्ले के क्या हो जाता है? प्लेड। तो हॉकी इज नॉट प्लेड, काम खत्म। ये सब को भाई के द्वारा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? क्योंकि लिखने से कोई पता नहीं चलता है कि ये काम पार्टिकुलर काम किसी इसके द्वारा किया गया। जब पता नहीं चलता तो हम क्यों शो करेंगे? नहीं पता चलता, नहीं शो करेंगे, काम खत्म हो गया।
तो आई होप कि यहाँ तक समझ चुके होंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम आपको 10 प्रॉब्लम दिए हैं, आप सोल्यूशन करने की कोशिश करें। आपका 10 क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्यूशन करें, जल्दी सोल्यूशन करने की कोशिश करें। There are 10 questions on the screen board and try to solve this question. देखिए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पहले पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। अब देखिए हैज है तो हैज लिखेंगे। अब देखिए यहाँ नो पता चल गया, कौन भाई खानदान के निगेटिव है, क्या लगा देंगे, नॉट। और याद कीजिए कहे हैज हैव या हैड रहे, एक खानदान की कोई रहे, एक बाद हम लोग बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। और आंसर के क्या हो जाएगा, आंसर्ड हो जाएगा। और फुल स्टॉप, क्यों, क्योंकि इसके आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाय नो बडी होगा, कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, नो वन विल चीट यू, यू से बनाएंगे, तो यू विल है तो विल। अब देखिए फिर से खानदान पता चल गया, नो तो नॉट लगा देंगे। और बताए थे कि विल तो बी आएगा, क्यों भाई, क्योंकि चीट तो वॉइस का वर्ब थ्री चीटेड ले लेगा, तो इसलिए। और ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी भाई हम लोग नहीं लगाएंगे। देखिए कितना आसान है, इसी को हम लोग बहुत लोग पहाड़ बना कर रखता है, वॉइस बहुत भारी है। जब ऑप्शन से बताएंगे तो बस खाली टिक मारते चलना है, सेकेंड के अंदर बना लीजिएगा, सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा। तीसरा देखते हैं, मैच वाला क्या हो जाएगा, द मैच विल है तो विल लिखेंगे, हैव है तो हैव। बताए थे कि हैव रहेगा तो हम लोग बीन जरूर लगाएंगे वॉइस में। और प्ले के क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। बाय द बॉयज लिख दीजिए, लड़कों के द्वारा खेला गया। नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट लड़का दिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लेबरर्स विल हैव कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, तो आपका द ब्रिज हो गया ऑब्जेक्ट। द ब्रिज विल हैव, तो विल हैव लिखेंगे। और बताया है कि हैव रहेगा तो क्या कहिएगा कि विल चाहिए, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। और क्या है भाई केकरा द्वारा, तो लेबरर द्वारा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए पांचवा जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, आप बताने की कोशिश करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, ये पूरा हो जाएगा। द डीड्स ऑफ नेहरू जी, नेहरू जी के कारनामे, द डीड्स ऑफ नेहरू। और इसके बाद विल। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, नो लगा हुआ है, तो क्या हम लोग देंगे, नॉट दे देंगे। विल और बी, अब फॉरगेट के वर्ब थ्री, फॉर गॉटन, और बस खत्म हो गया। द डीड्स ऑफ नेहरू विल नॉट बी फॉरगॉटन। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल स्पीक फ्रेंच इन फ्रांस, तो फ्रेंच इज स्पोकन। और बताया था कि जो बच गया लास्ट में लिख देंगे, इन फ्रांस। और बाय नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि बता दिए कि बाय द पीपल आज कोई पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कौन बोलता है, तो नहीं वैसा में हम लोग लगाते हैं। पीपल आर चीटिंग द थीव्स, तो थीव्स हो जाएगा, द PHIVES, द थीव्स, THIEVES, द थीव्स। अब देखिए आर है, क्या है आपका, आर है, तो आर के आर लिखेंगे ताकि बहुत सारे चोर हो गए, तो क्या लिख देंगे हम लोग, आर के आर लिख देंगे। और बताया था कि जहाँ भी ING देख लीजिएगा ना, तो क्या समझिएगा,
ING देखते ही दिमाग के बत्ती जल जाना चाहिए क्या, कि इसमें क्या लगने वाला है, बीइंग लगने वाला है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस है उसका में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। समझ गए? तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो थीव्स आर बीइंग, और क्या है, कैच का वर्ब 3 काउट होता है, CAUGST। द थीव्स आर बीइंग काउट बाय द पीपल लिखेंगे नहीं, क्या कि पता है कि चोर पुलिस से पकड़ता है, हम लोग नहीं पकड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक हैज, तो हैज लिख देंगे, और अब कहा था कि हैज होता है तो बीन लगाया जाता है, हैज बीन ब्राउट, और लास्ट में टुडे है तो टुडे, दिस बुक हैज बीन ब्राउट टुडे। एनीवन नहीं लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, द पेशेंट, देखिए पास्ट में है तो आज अवे, तो एक पेशेंट है तो आज लगा दिए, एग्जामिन्ड, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, और डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्या कि पता है कि आखिर डॉक्टर के कौन करेगा, पेशेंट, तो पता चल जाती है, तो खत्म हो गया। पेशेंट के कौन करेगा चेक, डॉक्टर करेगा, पता चल गया तो वही लगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स बहुत सारा है तो वेयर लगाएंगे, और ING देखते ही दिमाग के घंटी का जगना चाहिए, बीइंग, टीच के, टॉट बाय मी। तो देखिए हमने सबका सॉल्यूशन कर दिया। आई होप कि आप लोग को भी दिखाई दे रही है और आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कैसे बनती होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए पूरा पूरा ओवरऑल टेंस खत्म कर चुके हैं। टेंस के बाद भी अभी वॉइस होते हैं, इन्फिनिटी वाला हो जाएगा आपका, कुछ प्रीपोजिशनल सेंटेंस सिखा देंगे जिसे आपका एग्जाम में आता है, वो हो जाएगा। अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस से बनते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस इसमें हम लोग जम के करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, कैसे हम लोग सेकेंड वर्ब में उड़ाते हुए चलेंगे, तो एकदम से लेवल कंपटीशन लेवल तक चले जाएंगे। इतना में ही हम लोग पूरा पूरा बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।